प्रिंस आर्ट्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण क्वेश्चन का संग्रह लेके आए हैं, जो बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है। तो आइए हम जानते हैं सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का पतन। दोस्तों, इसको रटना नहीं है, बस 5 बात याद कर लो, कभी भूलोगे नहीं। 5 बातों में देखिए कौन कौन बातें, ध्यान दीजिए। एक, बाढ़ याद रखना है, भूकंप, जलवायु परिवर्तन, विदेशी आक्रमण और महामारी। दोस्तों, लिखना है किन्हीं विद्वानों का मानना है कि भूकंप आने की वजह से हड़प्पा सभ्यता के पतन हो गई। दोस्तों, भूकंप तो जानते हैं कितना भयानक होता है। दूसरा स्टेप में लिखना है दोस्तों, भूकंप आने की वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। दूसरा लिखना है महामारी की वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, और विदेशी आक्रमण की वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। जलवायु परिवर्तन की वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। बस 5 बात याद कर लो, कभी नहीं भूलेंगे। दोस्तों, बात करेंगे दूसरा क्वेश्चन के, जो बार बार पूछे जा रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता क्यों कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको याद रखना है कि सभ्यता का खोज किसने किया है। इस सभ्यता का खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया है, जो सबसे पहले खोजा गया नगर था। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता कहते हैं। यह एक नगरीय सभ्यता है, त्रिभुजाकार क्षेत्रों में फैली हुई है। दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुग सभ्यता क्यों कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुग सभ्यता क्यों कहा जाता है। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, तांबा में टीन मिला दिया जाता है तो कांसा बनता है। तो सिंधु सभ्यता के लोग तांबा में टीन मिला करके औजार बनाया करते थे, हंसिया, बर्छी, कुल्हाड़ी आदि बनाया करते थे। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम कांस्ययुग सभ्यता कहते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो के स्नानागार के विषय में। दोस्तों, मोहनजोदड़ो जो था हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था, और यहाँ एक विशाल स्नानागार मिला, जो 39 फीट लंबा, 23 फुट चौड़ा, 8 फुट गहरा था, और उत्तर दक्षिण सीढ़ियाँ बनी थी, स्वच्छ पानी जा रहा था। दोस्तों, पता चलता है कि अनुष्ठानिक अवसर पर स्नान करते होंगे। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। दोस्तों, पूर्व से पश्चिम हड़प्पा सभ्यता के विस्तार 1600 किलोमीटर है। उत्तर दक्षिण 1100 किलोमीटर है। यह सभ्यता एक त्रिभुजाकार क्षेत्रों में फैली हुई है, जिसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। इस सभ्यता का विस्तार उत्तर में जम्मू के अखनूर से लेकर के दक्षिण में नर्मदा नदी तक है, और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान से लेकर के पूर्व में मेरठ तक है। दोस्तों, लिखना है कि हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के संबंध में हम यह जानते हैं, इस सभ्यता के विस्तार पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण 1100 किलोमीटर। ये सभ्यता एक त्रिभुजाकार क्षेत्रों में फैली हुई है, जिसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। इस सभ्यता का विस्तार उत्तर में जम्मू के अखनूर से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक, और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान से लेकर के उत्तर प्रदेश के मेरठ तक है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है। दोस्तों, सबसे पहले हमको अभिलेख जानना है, अभिलेख होता है क्या। दोस्तों, आप जानते होंगे अभी भी एक गांव से दूसरे गांव में सड़क बनाया जाता है मुखिया के द्वारा। उसमें देखते होंगे आप कि सड़क जहाँ से जहाँ तक बनाया जाता है, एक पत्थर पर मुखिया का नाम, कहाँ से कहाँ तक सड़क बना है, कितना खर्च लगा है, कितना किलोमीटर सड़क बना है। ठीक उसी प्रकार से पहले के जो राजा महाराजा थे, उसके शासन संबंधी नियम को किसी पसान पर, किसी पत्थर पर लिखा जाता था, जिसे अभिलेख कहते हैं। दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को समझना है, लिखना कैसे है। दोस्तों, लिखना है कि इतिहास लेखन में अभिलेख का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। हमें उन राजा महाराजा को अभिनंदन करना चाहिए जिन्होंने अपने समय में अभिलेख लिखवाए,
और उस अभिलेख में जो वर्णित बात है उसकी सत्या को जांच करके इतिहास वर्णित किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं इतिहास लेखन में अभिलेख का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 महाजनपद। 16 महाजनपद 6ठी शताब्दी से पूर्व उत्तर वैदिक काल में, 6ठी शताब्दी से पूर्व उत्तर वैदिक काल में जिन जिन क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ उसे 16 महाजनपद कहते हैं। दोस्तों फिर से सुनेंगे, 6ठी शताब्दी से पूर्व में जिन जिन क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ उसे 16 महाजनपद कहते हैं। बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपद का उल्लेख है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तित्व। ध्यान से सुनेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य दत्त देवी राजमहिषी का पुत्र है, समुद्रगुप्त का पुत्र है और गुप्त साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा में से एक है। दोस्तों ये विदेशियों को अपने राज्य में देखना नहीं चाहते थे। जो कुछ भी इन्हें प्राप्ति की इच्छा होता था, कुकर्म हो सुकर्म हो पाप हो पुण्य करके हासिल कर लेते थे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है? दोस्तों समुद्रगुप्त जब राजा बनते हैं, राजा बनने के बाद पूरे भारतवर्ष को जीत लेते हैं, जैसे कि आठविक राज्यों को, दक्षिणापर्त को, सीमावर्ती राज्यों को, पर राष्ट्रनीति को। इनके दिग्विजय को, इनके जीत को देखते हुए इसका तुलना फ्रांस के राजा नेपोलियन से किया जाता है। इसीलिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीमद् भगवत गीता। दोस्तों आप जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश है। श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय है। इनकी मूल भाषा संस्कृत है। एक बार की बात है, अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध भूमि में थे। अपने सामने गुरुजन, भाई बंधु कर कुटुंब सगे संबंधी सभी को देखते हैं और अर्जुन देख कर के माया मोह में पड़ जाते हैं और उनका धनुष नहीं उठता है। उसी समय उनके सारथी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं और उपदेश सुन करके और कहते हैं कि देखो अर्जुन तुम माया मोह में नहीं पड़ो, भविष्य की चिंता मत करो, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम कर्म करो। तब जाकर के अर्जुन गीता के उपदेश को सुन करके युद्ध करना शुरू करते हैं। 18 दिन तक युद्ध होता है जिसमें सत्य की विजय होता है और असत्य की हार होती है। दोस्तों सबसे लास्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के जल निकास प्रणाली। दोस्तों देखिए मेरा क्लासरूम है। इस क्लासरूम के ऊपर में 5000 लीटर का टंकी एक लगा हुआ है। इसके अलावा और सारा कमरा है, रसोई घर है, बाथरूम है, स्नान घर है। सभी का पानी गली में नाली है, उस नाली में जा रहा है और गली की नाली को जेके कॉलेज रोड मुख्य सड़क के नाली में जोड़ दिया गया है। नाली को पत्थर से ढक दिया गया है। इससे प्रतीत होता है कि हमारे बिरौल में भी जल बहने की सुविधा है। दोस्तों आपको ऐसे ही लिखना है हड़प्पा सभ्यता के जल निकास प्रणाली के संबंध में हम यह जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। यहाँ जितने भी भवन थे, निजी हो सरकारी हो, स्नान घर हो, बाथरूम हो, रसोई घर हो, सभी का पानी गली के नाली में जा रहा था। गली को नाली को मुख्य नाली से जोड़ा गया था और नाली को ऊपर से ढक दिया गया था। कहीं कहीं मेन होल था। इससे प्रतीत होता है कि हड़प्पा सभ्यता में जल बहने की उत्तम सुविधा था। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।